सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। सो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे एनर्जीज़ के बारे में, राइट। जिसमें से जो आपकी एनर्जी है वो एक हीलिंग प्रोसेस पर है, ठीक है। जैसे कि न्यू मून अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपकी डीप हीलिंग है, ठीक है। जैसे हर न्यू मून पर जो है आपकी इमोशनल हीलिंग होती है, ठीक है। तो जैसे-जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हम इनर वर्क करते रहते हैं, तो अ, जो भी डीप चीज़ है आपकी, ठीक है, आपके चक्रास में, वो हील होती है, ठीक है। तो अगर हम इस न्यू मून की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट लेवल पर आपकी हीलिंग हो रही है, जिसमें से एक यही है कि आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसा महसूस करेंगे लाइक समथिंग इज़ पुलिंग अवे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, ठीक है, कुछ आपसे बट ये जस्ट कह सकते हैं एक डिवाइन टेस्ट होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या ये टेस्ट लाइफ टाइम रहेंगे? नहीं, ठीक है। इसके भी साइंस जो हैं डिवाइन की तरफ से मिले हैं, जिसमें से उनका मैसेज यही था कि ये हमेशा नहीं होता है, ओके। ये एक टाइम पीरियड तक ही होता है, ठीक है। जिसके बाद ये चीज़ें जो हैं असर दिखाना कम कर देती हैं या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। ये साइन मुझे मिले थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं एंड ठीक है, तो उसमें से यही डिवाइन का मैसेज आया है, ओके, कि हमेशा एक तरीके की चीज़ नहीं रहती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का, ठीक है, जिसके बाद आप नई साइकिल में एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि एक बार हम डेडिकेटेड होकर जो है उस चीज़ को कर लेते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ में हमें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर लाइफ को ही ले लें, अगर हम डेडिकेटेड होकर जो हमें काम दिया गया है उसको अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उस चीज़ में हमें तकलीफ़ नहीं मिलती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। मतलब आपने एक बार लाइफ में स्ट्रगल कर लिया, मेहनत कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाती है। ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम ही करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। आपको लाइफ टाइम ही डिवाइन टेस्ट करते रहेंगे, नो। एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे, ठीक है। उसके बाद जो है लाइफ स्मूथ हो जाती है, ओके। तो आपको मोर दिख सकता है, ठीक है, विच इज़ अ साइन ऑफ रॉयल्टी, विच इज़ अ साइन ऑफ गॉड, ठीक है। इसका मतलब जो है डिवाइन एंजल्स, डिविनिटी जो है आपके आसपास है। अगर आपको ये सोशल मीडिया पर दिखता है या किसी भी तरीके से दिखता है, तो इसका मतलब डिवाइन एनर्जीज आर वर्किंग इन योर फेवर। मैंने जैसे कि पोस्ट भी डाला है, ठीक है। तो डिवाइन एनर्जीज जो हैं आपकी ही फेवर में वर्क कर रही हैं, ओके। बेसिकली ये साइन मुझे मिला था कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं कोशिश में लगी रहती हैं, ठीक है, जिसमें से उन्होंने मतलब इस बार भी एक तरीके से कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बोलने के तरीके में जो है वो थ्रोट चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, वो बताने देना नहीं चाहती आपको ये चीज़, ठीक है। मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं 3D में, ओके। तो यही चीज़ का जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो बेनिफिट ले लेती हैं, ठीक है। तो यही मैंने पोस्ट में भी डाला है कि आपको डिवाइन एनर्जीज़ पर ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। वो आपके फ़ेवर में काम कर रही है, ठीक है। मतलब सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, ठीक है। जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्रैग करने की कोशिश करती हैं। तो उनमें से एक चीज़ यही है कि आपको एंग्ज़ायटी में, ट्रॉमेटाइज़ सिचुएशन में वापस से एक तरीके से कह सकते हैं कोशिश की जा रही है, व्हिच इज़ नॉट सक्सेसफुल,
ओके, सक्सेसफुल नहीं हुई है ये चीज़, ओके। एंड इस पर भी जो है वो डिवाइन एनर्जीज़ वर्क कर रही हैं आपकी डीप हीलिंग करने में, ठीक है? जो आपका डीप ट्रॉमा आपके फ़ील करते हैं, ठीक है? उसको निकालने में जो डीप हीलिंग हो रही है आपकी। एंड इसी तरीके से जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो इस तरीके का बेनिफिट ले रही हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें महसूस हो सकती हैं, ओके? बेसिकली यही डिवाइन नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ताकि जो आप तक मैसेज है वो ना पहुँचे, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 एनर्जीज़ हैं, ठीक है? जिसमें आपको थोड़ा-सा पेन भी हो सकता है, ओके? थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि आई हैव डन इट, अब नहीं होगा मुझसे, इस तरीके की एनर्जी भी, ठीक है? तो जस्ट आपको जो ट्रस्ट है ना भगवान पर, उसको बनाए रखना है, ठीक है? बेसिकली ये बोलना बहुत आसान है बट यू हैव टू ट्रस्ट, ठीक है? आपको ट्रस्ट करना ही होगा, ओके? तो बेसिकली ये कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है? कुछ साइंस मुझे दिखे थे जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है? जिससे आपको अगर उस चीज़ का पता लग जाता है ना तो बेसिकली आप ऑटोमेटिकली लाइट फ़ील करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो इन क्वेश्चंस में और उलझकर हम जो अपनी एनर्जीज़ हैं, जो हमने इतनी मेहनत से अपनी इनर वर्क करके हाई की हैं, वो भी ड्रेन करने की कोशिश हम ही करते हैं खुद, ठीक है? तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? जस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं ना उनको लेट गो कीजिए, ओके? उन्हें लिख लीजिए या फिर बोल लीजिए मूर्ति के सामने, जिसके सामने भी आपको बोलकर अच्छा लगता है। जस्ट यू नो टेक आउट ऑफ दैट फ्रॉम योर माइंड, ओके? उसको अपने माइंड से निकालना है, ठीक है? बेसिकली क्वेश्चंस को महत्व ना देकर जो आंसर्स हैं उन पर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है, ठीक है? ताकि जो आपका जो ध्यान है वो सही तरीके से आप लगा पाएँ, ठीक है? तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है? एंड ज़रूर आपको एक हेल्प मिलेगी, ठीक है? अगर आप एक हेल्प माँग रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली डिवाइन एनर्जीज़ का साइन है कि आपको हेल्प जो है वो जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली ये कुछ मैसेजेस हैं, साइंस हैं, गाइडेंस हैं, ठीक है? अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए इस वीडियो में है। सो इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को एंड करते हैं, ओके? एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।